नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पहले वाले 3 वीडियो समझ में आए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और यदि नहीं समझ आए हैं तो कृपा करके अपने साथी से पूछिए कि क्या आपको समझ में आए हैं, तो मुझे भी समझा दो। फिर भी नहीं है तो आप मुझे कॉल कर लेना। अब मैं आपको एक विषय के बारे में बताता हूँ। वो विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी हम मांग कर रहे हैं, हम रोजगार की मांग नहीं कर रहे। या विषय थोड़ा है, हम बेरोजगार नहीं हैं, हमारे पास रोजगार हैं, हम संविदा में हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर दो तरह की आपको मैंने बता दिया। एक तो सीधी तौर पे सरकार ने रखी हुई है, दूसरी सरकार ने एक बिचौलिया डाल के रखा हुआ है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, यानी वो भी सुविधा और ये भी सुविधा है। आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। अब आई बात बेरोजगारी की, तो सरकार ने कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमें देश की बेरोजगारी समाप्त करनी है, इसलिए हमने एक संविदा का काम चलाया है। तो जहाँ कर्मचारी की आवश्यकता है वहाँ पर सरकारी कर्मचारी नहीं है, विभागीय कर्मचारी नहीं है, वहाँ हम किसी एक को टेंडर दे देते हैं जो विभाग को चलाएगा। वो व्यक्ति विभाग चलाता है, 100-200 आदमी जितने भी लेके 10 ले ले 15 ले, जैसा मैंने वीडियो में बताया और आपको पता लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम उसका सम्मान करते हैं। वो ठीक है, आपने किया, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए किया, कोई भी देश में बेरोजगार ना रहे, हमने उसका सम्मान किया। लेकिन उसके आड़ में आपने जो शोषण का जो राक्षस पैदा कर दिया, हमने बीच में जो बिचौलिया खड़ा करके आपने शोषण का जो एक राक्षस खड़ा कर दिया। उस राक्षस ने क्या किया कि हमारे जो श्रम कानून थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट थे, उन एक्ट की पोटली बना के एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दिया और वो मजदूरों का शोषण करने लग गया। तब लोगों के दिमाग में आया, यार हम तो संविदा में जाना चाहिए है, हम अभी भी संविदा में ही हैं। लेकिन उनके दिमाग में क्या आया, वो संविदा है जो सरकार ने सीधे रख रखे हैं। और सरकार ने क्या रख रखे हैं, वो तो एक कर्मचारी आएगा ना भगा देंगे, वो तो ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हम उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहे हैं जो किसी बिचौलिए के माध्यम से रखे हुए थे, वो मजदूरों का शोषण कर रहा था, वो कर रहा है। तो उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या शोषित रहना चाहिए? शोषित नहीं रहने के लिए हमने राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ बनाया और मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आवाज़ उठाई कि इन ठेका कर्मचारी को न्याय मिले, इनका शोषण न हो। आप इनके ऊपर वो सारे कानून को सख्ती से लागू करें ताकि इनका शोषण न हो। 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता, कभी उनको पता नहीं कि हम कर्मचारी हैं कि नहीं हैं, कर्मचारी की परिभाषा तक पता नहीं उनको कि ठेका कर्मचारी होता क्या है। जब चाहे जब निकाल देते हैं, जब चाहे रख लेते हैं, कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं। तो ये सब क्यों हुआ? बेरोजगारी। अब उस बेरोजगारी की बात करते हैं हम। सरकार किसी भी की भी हो, कोई भी हो, इतनी सरकारी नौकरियां नहीं देगी और नहीं दे सकती। उनको प्राइवेट का सहारा लेना पड़ेगा, प्राइवेट का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेक्टर मजदूरों को भर्ती करते हैं
और अपना काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं। तो अब सरकार का नियंत्रण तो उनके ऊपर है, लेकिन केवल कागजों के अंदर है, धरातल के ऊपर नहीं है। श्रम विभाग के अधिकारी बना दिए, श्रम विभाग बना दिया, लेबर कोड बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन फायदा कुछ नहीं। अब इसमें शोषित तो हो गए, मर रहा है मजदूर, गरीब मजदूर। हमने राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ ने सरकार से एक मांग रखी कि जब आप नई भर्ती निकालेंगे, आपको नई भर्ती निकालनी पड़ेगी, विभाग को चलाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि आप नई भर्ती निकालेंगे तो उसमें शिक्षित और अनुभवी ठेका कर्मचारी जो शोषित हो रहे हैं उनको आप प्राथमिकता दो, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम कोई नया कानून बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो ठेका कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर श्रम कानून सख्ती से लागू करो जो बने हुए हैं। दूसरा, उनको स्थायी नौकरी में प्राथमिकता दो। हम किसी संविदा ठेका नहीं जानते हैं, हम जानते हैं हमारा विद्युत विभाग। बस आप कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी के अंदर क्या गारंटी है कि हम उसमें रोजगार कर पाएंगे? भ्रष्टाचार इतना है, आज कई जगहों पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेबर से 10 से 20 से 30 तक, यहाँ तक 70,000 रुपये तक रिश्वत लेता है और 2,000 रुपये प्रति महीना वापस भी लेता है। ऐसा देखने को भी आया है। उसमें सरकार की कोई मतलब कि उसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। आप पैसा अपनी मर्जी से दे रहे हो तो ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। इसलिए बीच में से इसको हटा दो, सीधा हमको सरकार के उस रूल में ले लो और हमारे ऊपर श्रम कानून लागू रहना चाहिए, भले आप कोई सी भी कंपनी बनाएं, बस। और स्थायी नौकरी में हमें चाहिए प्राथमिकता। इसी लक्ष्य को लेकर राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ अपना कार्य कर रहा है। मैं कालूराम गर्ग, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ। जय हिंद, जय भारत।